शारदा बाल निकेतन माध्यमिक कला कक्षा षष्ठी विषय संस्कृत। आज की ऑनलाइन कक्षा में भैया बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे अष्टम पाठ है सूक्ति स्तुवक। आज का जो पाठ है यह है सूक्ति स्तुवक, यानी सूक्तियों का गुच्छा। अब हम पढ़ेंगे सूक्ति एक है, विद्यमान ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। न हि सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ। न हि सुप्तस्य सिंहस्य परविशन्ति मुखे मृगा। यह सुभाषितनी है, यह सूक्ति है। अब इसके शब्दार्थ है विद्यमान परिश्रम से सिद्ध्यन्ति सिद्ध्यन्ति का अर्थ है सिद्ध या पूर्ण होते हैं। मनोरथ है मन की इच्छा से। सिंह अर्थ है शेर, और मृगा हिरण। सुप्तस्य सोए हुए। तो उद्यमन यानी परिश्रम से, सिद्ध्यन्ति यानी सिद्ध या पूर्ण होते हैं, मनोरथ यानी मन की इच्छा से, सिंह यानी शेर, मृगा यानी हिरण, और सुप्तस्य यानी सोए हुए। तो इसका अर्थ है परिश्रम से ही कार्य, परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध या पूर्ण होते हैं। यानी उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, तो परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। मन की इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं
होते हैं। यानी परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं या पूर्ण होते हैं, मन की इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं होते हैं। क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं। यानी परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं होते, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। अतः हमें सदैव परिश्रम करते रहना चाहिए। परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि सोए हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है। अगर शेर सो जाता है और ये सोचेगा कि हिरण मेरे मुंह के अंदर स्वयं प्रवेश करेगा, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि शेर को स्वयं को परिश्रम करनी पड़ेगी। तो इसीलिए अतः हमें सदैव परिश्रम यानी हमेशा अपने भूख को शांत करने के लिए खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को परिश्रम करनी पड़ेगी। इसीलिए जब हम भी पढ़ाई करेंगे और हम अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होने के लिए या किसी कंपटीशन का भाग लेने के लिए हमको स्वयं को परिश्रम करनी चाहिए। इसीलिए किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना चाहिए। दूसरी सुभाषितानी, ये तो सुभाषितानी का 1 नंबर है। 2 नंबर है पुस्तकें पठिते पाठे जीवने नेव साधिते किं भवेत्। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। पुस्तके पठिते पाठे जीवने नेव साधिते किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो सार्थक है। अब शब्दार्थ है जैसे साधिते, साधिते उपयोग किया। भवेत्, भवेत् का अर्थ है होना चाहिए। सार्थक है, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण। नेव, नेव का अर्थ था नहीं। तो साधित यानी उपयोग किया, भवेत यानी होना चाहिए, सार्थक यानी अर्थपूर्ण, नेव यानी नहीं। अब इसका अर्थ है यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में
नहीं लाया गया तो जीवन में जो पाठ अर्थपूर्ण नहीं है उस पाठ से क्या लाभ। उस पाठ से क्या लाभ, अर्थात पुस्तक में से प्राप्त ज्ञान का उपयोग जीवन में अवश्य ही करना चाहिए। पुस्तके पठित पाठे जीवने नैव साधिते किम भवेत् तेन पाठेन जीवने योन सार्थक है। यानी यदि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में उपयोग में नहीं लाया गया तो जीवन में जो पाठ अर्थपूर्ण नहीं है उस पाठ से क्या लाभ। अर्थात पुस्तक में से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अवश्य ही जीवन में करना चाहिए। इस प्रकार हमने आज की ऑनलाइन कक्षा में 2 श्लोक समझे और उसका अर्थ समझा। तो भैया बहनों से निवेदन है कि अभ्यास पुस्तिका में करने का प्रयास करें। धन्यवाद।